सरस्वती शारदां च कौमारीं ब्रह्मचारिणीं वागीश्वरी बुद्धिदात्री भारतीं भुवनेश्वरीं चन्द्रघण्टामरास्थां जगन्मातरम् उत्तमां वरदायिनी नाथ की जय हो। बोली गोवर्धनपुरा की जय हो। बोली भक्त और भगवान की जय हो। बोली सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित ज्ञान मार्तंड भगवान गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए जिन्होंने मनोमंथन के द्वारा इस अमृत तत्व को जनमानस तक पहुँचाया और समस्त तत्वदर्शी त्यागी विरागी भक्त अनुरागी ऋषियों के चरणों में वंदन करते हुए भगवान की कथा के परम रसिक आत्मक के रूप में उपस्थित श्री बलवंत जी महाराज एवं भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन। शीला सुशीला अनसुईया के पग चिन्हों पर चलने वाले मातृ शक्ति भगवान श्री राम के पग चिन्हों पर चलने वाले पुरुष वर्ग आप सभी के हृदय स्थल पर विराजमान है। गोविंद को मेरा सत सत नमन है। जैसा कि सबको अवगत है आज कथा का अष्टम दिवस है। अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान की पावन पुनीत कथा में राम कथा में अपने इस मन को चंचल मन की वृत्ति को परमात्मा के श्री चरणार बिंदु में अर्पित करें और अपने जीवन को धन्य करें। बोले राधे कृष्ण भगवान की, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले बालकदास जी महाराज की, बोले मोहनदास जी महाराज की, बोले नरसिंह भगवान की, बोले भक्त और भगवान की, बोले सभी श्रोता गणों की जय जय श्री राधे। एक भक्त कहता है प्रभु जिसके जीवन में आपकी कृपा हो जाती है उसे इस संसार से फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है।
वो तो बस आपका ही होकर के रह जाता है। प्रिय भक्त कहता है, प्रभु तू मेरा सावरे, मैं तेरा सावरे, रहमतों का निशान और क्या चाहिए, तू मेरा सावरे। मैं तो हर समय बोलता रहता हूँ, पर आप ही कुछ कहते हैं। तू कहे कुछ मुझे, मैं तुझे कुछ कहूँ। तू कहे कुछ मुझे, मैं तुझे कुछ कहूँ। और कुछ भी ना इससे सिवा चाहिए।
आप सदा रहते हंस लगे ये जहां मेरे हालात पे गौर करना तुझे भी जरा चाहिए। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो, बोले पार्वती नाथ की जय हो, बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, बोले स्थान देवता की जय हो, बोले ग्राम देवता की जय हो, बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो, बोले गौ माता की जय हो, बोले नरहरि सरकार की जय हो। गुरु प्रसंग में आपने श्रवण किया भगवान वल्कल वस्त्रों को धारण करके वनगमन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। पंचमी के दिन प्रभु पहुंचते हैं तमसा नदी के किनारे। संध्या हो जाती है। जय हो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। संध्या हो जाती है। भगवान रात्र में विश्राम करते हैं। सारे अवध के निवासी भगवान के पीछे पीछे आते हैं। रात्र में विश्राम करते हैं और भगवान रात में ही उन्हें सोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। सुमंत जी से कहते हैं, खोज मार रथ हाँक होता था। भगवान ने एक भी निशान नहीं रहने दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं यदि अवध वालों को एक भी निशान पता चल जाएगा कि रथ यहाँ से गया है तो सब पीछे पीछे आ जाएंगे। प्रभु इस तरह से गए कि कहीं पर कोई निशान नहीं छोड़ गए। सवेरा होता है, अवधवासी जगते हैं, देखा कि भगवान तो है ही नहीं, उनका रथ भी नहीं है। लौट करके अवध आते हैं और भगवान की 14 वर्ष बीतने की अवध में जीने लगे, भगवान की याद कर करके। प्रभु पहुंचते हैं 3 दिन के बाद तीसरे प्रहर में। सीता सचिव सहित 2 भाई, जाते हैं। उतरे राम देवस्तरी देखी। चलते चलते तीसरे प्रहर में प्रभु श्रृंगवेर पहुंचते हैं। गंगा जी के किनारे जाकर गंगा मैया को साष्टांग दंडवत करते हैं और सीता जी से लक्ष्मण को, सुमंत जी को गंगा जी के महात्म को बताते हैं।
गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरन सब सूला। ये गंगा मैया संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। वर्णन करते हैं, भगवान ने कहा था, कैकेयी माँ ने कहा था, किसी महल नहीं जाओगे, किसी के गांव नहीं जाओगे। सुमंत जी से कहा गया था कि आप उन्हें भ्रमण करके लौटा लाना। सुमंत जी लेकर के जाते हैं, बोले प्रभु आप वापस चलो। भगवान बोले सुमंत, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे अपना कार्य पूरा करना है। भगवान कभी 14 वर्ष के पहले किसी के घर नहीं गए। जब विभीषण जी महाराज का तिलक होना था तो लक्ष्मण जी को भेजा था। इस प्रकार से प्रभु आगे बढ़ते हैं, निषाद राज से मिलते हैं, निषाद राज जी से भेंट होते हैं। निषाद राज जी दर्शन करके भगवान का कृतार्थ हो जाते हैं। हमारे भाग का निर्माण करने वाले 3 मुख्य आधार हैं, हमारे विचार, हमारा चरित्र, हमारी इच्छाएं। हमारे विचारों से हमारे चरित्र का निर्माण होता है और हमारे चरित्र हमारी इच्छाओं से निर्मित होता है। इच्छाओं से अवसरों का निर्माण होता है और अवसरों से वातावरण का निर्माण होता है। हम जैसा विचार करते हैं, जैसी इच्छाएं रखते हैं, वैसा ही माहौल बनता चला जाता है। कर्म ऐसे होते हैं, चाहे कोई कितना भी बचने का प्रयास करे, पर इन कर्मों की गति से कोई बचा नहीं है आज तक। भगवान श्री राम भी अपने पिताजी को नहीं रोक पाए, अपने आप को नहीं रोक पाए। कर्म की गति इतनी महान है, किसी कर्म का फल चाहे तुरंत ना मिले, परंतु मिलता अवश्य है, चाहे उसमें कई जन्म लग जाए। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा, क्योंकि वर्णन किया गया है कर्म प्रधान विश्व करि राखा। भगवान श्री राम सवेरा होता है, जगते हैं, निषाद राज से कहा बरगद का दूध लेकर के आइए। बरगद का दूध लगा करके केशों को जटाएं बनाते हैं, जटाओं का मुकुट धारण कर लेते हैं। सुमंत जी ने ये सारा दृश्य देखा तो रोने लगे। पिताजी ने कहा था 4 दिन बाद वापस लौटा के ले आना। भगवान ने कहा सुमंत, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के जैसा कोई धर्म नहीं है, मैं अपने धर्म का त्याग कर दूं? सुमंत ने कहा नहीं भगवान, मैं ये नहीं कहता। आप घर जाइए, मेरे पिताजी को कह देना कि 14 वर्ष बाद तुम्हारा राम आएगा, आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेगा। सुमंत तो जाना ही नहीं चाहते हैं, भगवान के प्रेम में इतने विह्वल हैं। भगवान जबरन उनसे भेजते हैं, बरबस राम सुमंत पठायो, सुरसरी तीर आप तब आए।
भगवान सुमंत को जबरन भेजते हैं। सुमंत रोते हुए जाते हैं। इसके बाद प्रभु गंगा तट पर पहुंचते हैं। केवट नाव चलाता है और नाव गंगा जी में चलाता है, पर नाव की एक विशेषता है, ये जल में तो रहती है पर इसके ऊपर जल नहीं रहता है, क्योंकि जो जल में रहता है जिसके भीतर जल ना रहे तभी तो पार कर सकता है। आप अपने परिवार में कोई भी धंधा करें, केवल हरि स्मरण याद रखें, क्योंकि जिसका नाम, जिस कार्य में भगवान का नाम जुड़ जाता है वो महान बन जाता है। जैसे नाव जल में रहती है पर भीतर से बिल्कुल खाली रहती है। आप संसार में डूबे रहें बाहर से पर भीतर से खाली रहें, तभी ये जीवन नौका पार हो पाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद आपको ढूंढने आ जाएंगे। खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत, भगवान को केवट की जरूरत पड़ी है, केवट को नहीं पड़ी भगवान की जरूरत। भगवान स्वयं जाते हैं केवट से मिलने। भगवान पहुंचते हैं, केवट से नाव मांगते हैं। मांगी नाव ना केवट आना। भगवान ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था राम, जब तक तुम आम नहीं बन जाओगे तब तक संसार की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकोगे। अनुभव होना चाहिए तुम्हें एक एक व्यक्ति के जीवन का, तभी तुम आम आदमी बन पाओगे। पर हम लोगों का स्वभाव कैसा है, कहीं जा रहे हो कोई रिक्शा वाला ही दिख जाए, ए रिक्शा, जैसे उसी का नाम रिक्शा हो, ऐसे बात करते हैं। पर भगवान बड़े प्रेम से नाव मांगते हैं पर केवट जी देते नहीं हैं। केवट ने देखा श्रम का मूल्य इतना जिसके मन में हो वह नर नहीं हो सकता, वो नारायण ही होगा। लगता है नर रूप में भगवान आ गए हैं। केवट ने कहा, कहाँ ही तुम्हार मर्म में जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं, आंसू आ गए केवट के और कहने लगा मैं आपका मर्म जाने गया, लेकिन नाव नहीं आ रहा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। भगवान बोले नाव लेकर नहीं आ रहे हो। भगवान ने नाव मांगा, केवट नाव नहीं ला रहा है, इधर उधर घूम रहा है और कहता है मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, आपको नाव की जरूरत ही नहीं है, सब मुझे मालूम है। नाम अजामिल से खलकोट पार दी, भव सागर से बूढ़त करे। आपने कितनों को पार कर दिया है, आप तो भव सागर से पार करने वाले हो, और गंगा जी के पार करने के लिए आपको नाव की क्या आवश्यकता है। पर भगवान कह दे नाव ले आओ। केवट ने मन ही मन सोचा प्रभु नाव तो लेकर के आऊंगा, मेरी क्या हिम्मत है मैं आपको रोक सकूं। जनकपुर वाले आपको जनकपुर में नहीं रोक सके, आप जनकपुर से अयोध्या आ गए। अयोध्या वाले आपको नहीं रोक सके, आप संगवेरपुर आ गए। निषाद राज नहीं रोक सके, आप गंगा जी के किनारे आ गए। अगर मैं भी आपको पार कर दूं तो फिर मेरी क्या हिम्मत, नहीं लाऊंगा नाव। भगवान कहते हैं केवट से मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना।
जय मांगी नाव न के वटवाना। बोला मैं आपके बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और ये अच्छी तरह जानना तो और भी अटपटा लगता है। क्यों? एक बार एक अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, तुम्हारे पिता यदि रुपया उधार लें 3 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे? उत्तर बताओ। विद्यार्थी बोला, सर 1 नया पैसा नहीं। सर ने 2-4 चाटे दिए। तुझे गणित नहीं आती है? अरे तो हिसाब लगाना नहीं जानता है? विद्यार्थी बोला, मैं तो जानता हूँ, पर आप मेरे पिता को नहीं जानते हो। उसने जिसका लिया है आज तक दिया है क्या कि तुम्हारा ही दे देगा? बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। केवट कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भगवान राम ने देखा ये कह क्या रहा है कि अच्छी तरह जानता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, सरकार आपको जो मिलते हैं सब ऐसे ही मिलते हैं, आप बुलाते हैं वो आते ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपका कहना ही नहीं मानते, क्योंकि आपका सरल स्वभाव जो इतना है। भगवान राम बोले, लक्ष्मण कहना तो मेरा तुम भी नहीं माने हो, क्योंकि वनवास तो मेरा हुआ था, मैंने तुम्हें मना किया था, सीता को भी मना किया था। जब आप दोनों ने नहीं माना तो मैं समझ गया कि मेरी वाणी खराब हो गई है। अब रास्ते में जो भी मिलेंगे मेरी बात नहीं मानेंगे। सुमन से कहा जाओ वो जाता नहीं, केवट से कहा लाओ तो वो लाता नहीं। श्री जानकी जी मुस्कुरा गए भगवान के इस बात पर। जयति वचन रचना अति नागर। भगवान तो रचना में प्रवीण है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जब किसी की वाणी बिगड़ जाती है, कोई उधार मांगने वाला सुबह से आ जाए तो दुकानदार कहते हैं, अरे सुबह से आए हो, सुबह से तो ध्यान रखना चाहिए, पूरा दिन खराब हो जाएगा। अब हमें दिन भर उधारी का सामना करना पड़ेगा। तो तुम मेरी बात नहीं माने तो अब जितने मिलेंगे सबका सामना करना पड़ेगा। पता नहीं कौन कौन बात मानेगा भी नहीं। भगवान ने कहा, आप मेरे प्रेमी हैं, आपने मेरी बात नहीं मानी तो ये भी मेरा प्रेमी होगा। लक्ष्मण जी बोले, इसमें तो प्रेम बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। राम जी ने कहा, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। बोले, ठीक है प्रभु, आप ही इससे बात करो। भगवान कह रहे, ना क्यों नहीं ला रहे हो? केवट कहता है, डर लगता है। किस बात का? चरण कमल रज कहो सब कहाही, मानुष करानी मोर कछु आहाई। आपके चरण कमल में जो धूल लगी है उसमें मनुष्य बना देने की शक्ति है। केवट बोला, छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपने शिला को चरण छुलाया तो वो नारी बन गई, और वो नारी बनकर आपके सामने प्रकट हो गई, आकाश में चढ़ गई। भगवान ने कहा, शिला तो पत्थर की थी। केवट बोला, ये नाव है, ये तो लकड़ी की है। जब पत्थर इतनी जल्दी बन सकता है तो लकड़ी का क्या भरोसा। पाहन देवन काहन को काट को जल्दी खाई रहा है। ये तो लकड़ी की नाव है, इतने दिन से पानी में पड़ी है, तो जब पत्थर की शिला नारी बन सकती है तो क्या ये नहीं बन सकती है? प्रभु, इस नाव ने मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण किया है। मेरे बाबा परबाबा इसी नाव को चलाते आ रहे हैं, और मैं भी इसी नाव को चला रहा हूँ। मेरे बाद मेरे पुत्र भी इसी नाव को चलाएंगे। प्रभु, यही मेरे जीविका का एक साधन है, और यदि नारी बन जाएगी ये मेरी नाव तो घाट पर नहीं बैठेगी, घर पर बैठेगी। क्योंकि नारी है तो नारी तो घर में ही रहेगी। घर नहीं घर क्यों समझाई हो जो, मैं घरवाली को क्या बताऊंगा।
नित्य प्रति मुझसे झगड़ा करेगी कि ये दूसरी कहाँ से लेकर के आ गए। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु को समझा रहे हो, भगवान को समझा लेते हो, नारी को नहीं समझा पाओगे। केवट बोला, महाराज ये अपना अपना अनुभव है, भगवान को समझाना सरल है पर नारी को समझाना कठिन है। तरनी मुनि घरनी हो जाए, बात पदई मोरी ना उड़ाई। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि इस मुक्त कर देने वाली रज को धो लूं मैं। मुक्त कर देने वाली रज मतलब कामना से है, इस कामना को ही मैं धो डालूं, क्योंकि ये गंगा है और राम भक्त जहाँ सुरसरी धारा। केवट कहता है, प्रभु ये आपका पग कोई साधारण नहीं है, इसमें जो रज लगी है वो नारी बना देती है। प्रभु मेरे से पहले आपके पग को कितने लोगों ने धोया है, आपके एक पग ने तीनों भुवनों को नाप लिया। एक ही पग में तीनों भुवन नाप गए, दूसरे पग रखने की जगह ही नहीं बची। भगवान से केवट कहता है, प्रभु जब कुछ नहीं बचा तो बलि ने अपना सिर झुकाया, तब आपने दूसरा पैर उसके सिर पर रखा और पाताल पैर रखते ही बलि पाताल चला गया। भगवान का दाहिना पांव ब्रह्मलोक पहुंचता है, ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मा जी कमंडल में चरण भगवान का धो लेते हैं, वहीं से गंगा जी का प्राकट्य होता है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। और उसी गंगा को भगवान शिव अपने जटा में धारण किए हैं, धारे सिर पे त्रिपुरारी। हे प्रभु, और वही जल तीनों लोगों को पवित्र करने वाला जल है। मुनि लोग, योगी लोग कितना जप तप करते हैं, तब जाकर के प्रभु के चरण छूने का ये सौभाग्य मिलता है। पर केवट तो धन्य है। सगुने उपासक मोक्ष न लेहि, जिनका राम भगत जल देहि। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। भगवान बोले, तुम्हारे नाव का तो आना जाना लगा ही रहेगा, तुम्हारे नाव का आना जाना लगा ही रहेगा। आवागमन नहीं मिटाना चाहते हो? केवट बोला, आवागमन के ही मार्ग में तो आप मिलते हैं, इसलिए मैं आवागमन नहीं मिटाना चाहता। श्री कबीरदास जी कहते हैं, जब कबीरदास जी इस धरती से विदा होने लगे तो रोते हैं, कहते थे ज्यों की त्यों ही धर दीन ही चदरिया। किसी ने कहा, महाराज फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? कबीर बाबा कहते हैं, राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए, जो रस साधन संग में सो बैकुंठ न जाए। बोलिए संत समाज की जय हो। बोलिए बालकदास जी महाराज की जय हो। आज हम सब
बालक दास जी महाराज सरकार की कृपा से ही यहाँ विराजमान हैं। ऐसे संत का जिसे सहयोग मिल जाए, जिसके जीवन में कृपा हो जाए, वो धन्य है। बोलिए मुक्तेश्वर धाम की जय। मान लो मुक्ति हुई, घर परिवार संसार तो छूटेगा, बाबा बोले हाथ तो छूटेगा, लेकिन वृंदावन भी तो छूटेगा। मुक्ति हो जाएगी तो वृंदावन भी छूट जाएगा। इसलिए भक्त नहीं चाहते कि हमें मुक्ति मिले। भक्तों को मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि भक्त कहता है कहाँ करूँ बैकुंठ ही जाए, मुझे बैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं वहां जाकर के क्या करूँगा। कहाँ करूँ बैकुंठ ही वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। भक्त क्यों जाना चाहते हैं वृंदावन? कहते हैं वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, लगाने को जी चाहता है, लगाने को जी चाहता है।
सावन जाने को जी चाहता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए पार्वती नाथ की जय हो। केवट कहता है प्रभु मुझे इस संसार की सुख नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। सगुण उपासक मोक्ष न ले। धन्य है ऐसे भक्त जिनके हृदय में ये भाव है। केवट कहता है प्रभु अपना पांव धुला लीजिए, तभी मैं नाव लेकर के आपको उस पार करूंगा। केवट कहता है प्रभु आप थोड़ा सा भी इशारा कर दीजिए, मैं तुरंत नाव लेकर के आ जाऊंगा। लक्ष्मण जी कहे मैं दूसरा बुला दूंगा। केवट कहता है दूसरा है ही नहीं, क्योंकि आज मैंने सबकी छुट्टी कर दी है। बुला करके देख लीजिए। केवट कहता है बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। काम रखना, काम रखना, काम रखना प्रभु की बुला दीजिए। हम अपना प्रभु जी बुला लीजिए। हम अपना प्रभु जी बुला लीजिए। हम तो अज्ञानी हैं, हम तो कुछ जानते नहीं। आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमें अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। करे कोई भूल होई गई। हमें अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हमें अनपढ़ कोई भूल होई गई। और आप मालिक हो, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हमको बुला लीजिए। आप मालिक हमको बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम अपना प्रभु जी बुला लीजिए। जय हो। केवट जी कहते हैं प्रभु आप थोड़ा सा इशारा कर दीजिए। भगवान ने कुछ कहा नहीं। केवट कहता है सरकार यदि आपको धुलाना है तो बता दीजिए, नहीं धुलाना है तो बड़ा ही आनंद है, क्योंकि आप चरण धुलाएंगे नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस बार आप यहीं खड़े रहेंगे और
आपका दर्शन करते रहेंगे, पर बिना धुले मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। ऐसा समय केवट को मिला। केवट धन्य है। केवट को लगा प्रभु कुछ बोलते क्यों नहीं है। केवट बोला मैं समझ गया आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि आप वल्कल वस्त्र पहने हैं, आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे इतनी गरीबी सुना दी है तो आप सोच रहे होंगे कि ये खुद इतना गरीब है और मेरे पास कुछ है नहीं देने को, तो मैं इसे उतराई क्या दूंगा। केवट कहता है प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, आपको गंगा के पार छोड़ दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननद उतराई चढ़। बोली राधे कृष्ण भगवान की जय हो। केवट भैया कहते हैं प्रभु पांव धोकर ही चढ़ूंगा, न नाथ उतराई चढ़ूं, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूँ, और यदि अब तब भी विश्वास न हो तो आपके पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ। जैसे नहीं केवट क्योंकि भगवान के भाव में प्रेम में इतना विह्वल है कि उसे पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने सुना तो बड़ा क्रोध आया, इसने मेरे पिताजी की सौगंध खा ली, इतनी हिम्मत कि मेरे पिताजी की सौगंध ले लिया, अभी मैं इसे मार दूंगा। बाहर निकाल लिया। केवट भैया बोले बड़ा अद्भुत दृश्य है, बड़ा भाई झोली फैलाए नाव मांग रहा है, छोटा भाई बाण चढ़ाए खड़ा है। केवट बोला सरकार ये तो और भी अच्छा अवसर है, क्योंकि आपके छोटे भाई बाण दिखा करके हमें डरा रहे हैं और आप हमसे नाव मांग रहे हैं। ये मार देंगे तो बढ़िया अवसर है, गंगा जी का किनारा है, प्रभु का दर्शन हो रहा है, और जिसकी ऐसी मृत्यु हो जाए उसे क्या चाहिए। सारा संसार यही तो चाहता है कि मरने के समय मुझे भगवान का दर्शन हो, और आज भगवान मेरे सामने ही खड़े हैं, ऐसी मृत्यु मुझे प्राप्त हो जाए तो फिर क्या कहना। लक्ष्मण जी ने सुना तो समझ गए ये तो बड़ा बुद्धिमान है, इसे तो सब कुछ मालूम है, ये मरने योग्य नहीं है। लक्ष्मण जी ने अपना बाण रख लिया, बोले प्रभु आप ही इससे बात करिए।
भगवान बोले, केवट बिना पैर धुले आप हमें नहीं पार करोगे? केवट बोला, नहीं सरकार, जब तक पैर नहीं धो लूंगा आपको छोड़ूंगा नहीं। जब केवट ने भगवान श्री राम के पिता की सौगंध ले ली तो भगवान को हंसी आ गई। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, देह से करुणाएं चितई जान की लखन तन। अटपटी बात यही है कि जब कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो भले ही उसकी सौगंध खा ले, पर उसके पिता की सौगंध कोई नहीं खाता है। दूसरा अर्थ, केवट जी जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि सुमंत जी को विदा करने के बाद प्रभु बहुत रोए हैं। इसलिए केवट ने निश्चय किया है कि मैं प्रभु को हंसा करके ही भेजूंगा। इसलिए मानो केवट ने ऐसी बात कही, क्योंकि भगवान का तो स्वभाव है न जाने कौन से गुण पर दया निधेज जाते हैं। केवट नाव चलाता है। भिखारी के जीवन में बाहरी चीजों का अभाव है, उसके मन में तो भाव है पर बाहरी चीजों का अभाव है। पर साधु के जीवन में जिन चीजों का अभाव है मन में उसका भाव नहीं है। एक संत ने कहा, भिक्षु हैं हम पर भिखारी नहीं है। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख ले। संत कहते हैं कि हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख ले, क्योंकि चाहे जैसी परिस्थिति हो संत कभी दुखी नहीं होते हैं। हर परिस्थिति में हंसते रहते हैं, प्रभु का नाम जपते रहते हैं। सम्मान पाकर तो सारा संसार खुश हो जाता है, पर बिना सम्मान के साथ कोई खुश रहे तो वो संत ही है। राम जी मना कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। लक्ष्मण जी को लगता है केवट की इतनी हिम्मत कि हमारे पिताजी की सौगंध खा रहा है। और कोई होता तो पहले यही सोचता, जब राजा बन जाएंगे तो सबसे पहले इन्हीं को देखेंगे। पर राम जी मुझसे मुस्कुराते हैं, बेहसे करुणाएं हैं। राम जी सीता जी की ओर देख करके हंसते हैं, बोले तुम भी मुस्कुराओ, तुम काहे मुंह बनाए खड़े हो। सीता मैया भी मुस्कुरा जाती हैं, क्योंकि भगवान ऐसी अटपटी बात तो सुन करके मुस्कुराते हैं। एक बार एक महात्मा राजस्थान में गए। वहां का एक आदमी उन्हें लेकर के गया अपने गांव, और गांव कुछ विकसित नहीं था, इंटीरियर क्षेत्र था। जैसे पहुंचता है, उसके घर में एक माता जी थी जो बहुत वृद्धावस्था में थी। घर पहुंचे, कहा माँ देखो ये संत जी आए हैं, इन्हें प्रणाम करो। माता अपनी टूटी फूटी मारवाड़ी भाषा में बोलती हैं, गोरू जी थारे खुरछू, गुरु जी को गोरू जी, पैर को खुर, गोरू जी तारे खुरछू। अब वह गुरु जी को गोरू जी कह रही थी और चरणों को खुर कह रही थी। महात्मा ने बड़े प्यार से डांटा, अरे माता जी कैसे बोलती हो, नरक जाओगी नरक। वह बुढ़िया नरक नहीं जानती थी। बोली अरे महाराज हमारे इतने बड़े भाग्य कहा, ये तो आप जैसे सत्पुरुषों को नरक मिले हैं। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो जब सरलता पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। केवट की बात सुनकर प्रभु मुस्कुराए, बोले कृपा सिंधु बोले